थिंग्स आर वेरी विच इज वेरी प्रैक्टिकल, जो चीजें बड़ी व्यवहारिक हैं, बहुत प्रैक्टिकल है, उन्हें जानना हमको जरूरत है। और आज सुबह हम प्रभु के वचन में से याकूब जो प्रभु का एक दास है और वो साथ में प्रभु यीशु का भाई भी है रिश्ते में। यीशु से तो यीशु का जन्म तो पवित्र आत्मा से हुआ था, लेकिन उसके जो भाई और बहन जो थी वो यूसुफ और मरियम से पैदा हुए थे। सो याकूब जो यीशु का भाई है वो इस पत्री को लिखता है और तब वो एक बात को यहां पर समझाना चाहता। मैंने पहले बताया ये बड़ी व्यवहारिक बात है और याकूब ये कहता है कि विश्वास जो है वो कर्म बिना व्यर्थ है। अगर आप विश्वास करते हैं और उसके साथ अगर आप कर्म नहीं करते हैं तो आपका किया हुआ विश्वास व्यर्थ है, पहली बात। दूसरी बात, लिखा हुआ है, याकूब आगे चल के बोलता आखिरी पदों में, विश्वास लिखा हुआ है कर्म बिना मरा हुआ है। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। इसका मतलब हमारा विश्वास करना ही काफी नहीं है। विश्वास करना चाहिए, बहुत खास बात है, क्योंकि बिना विश्वास के उद्धार नहीं है। इफिसियों की पत्री में क्या बाइबल में लिखा, बिना विश्वास किए हुए तुम्हारा उद्धार नहीं हो। हमारा जो उद्धार हुआ है वो विश्वास के द्वारा हुआ है। तो विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन याकूब एक बात और आगे बोलता है, अगर तुम विश्वास करते हो और उसके साथ तुम कर्म नहीं करते हो तो तुम्हारा किया हुआ विश्वास व्यर्थ है या वो मुर्दा है। वो ऐसा है जैसे कि शरीर में से आत्मा निकल जाती है और शरीर मुर्दा बन जाता है। ऐसा आप जरा सोचो कितने बड़े कंपैरिजन यहां पर याकूब कर रहा है आपके विश्वास को लेकर। क्योंकि अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में आपको कर्म भी करने हैं, काम भी करना उसके लिए। आज वही बात हम यहां पर करने जा रहे हैं। तो अगर आप याकूब की पत्री के दूसरे अध्याय पढ़ लेते हैं बाइबल में से, और उसमें उसके अगर आप 14 पद से लेकर उसके आखिरी पद तक पढ़ते हैं, आप घर जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं अगले द्वार में इसी चैप्टर को दोबारा प्रचार करने जा रहा हूं, दूसरी बातों को रखना चाहता हूं। यहां पर याकूब दो लोगों के बारे में कह रहा है कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और साथ में उन्हें कर्म भी किए। उन्होंने दो लोगों के नाम यहां पर है और सबसे पहला नाम है इब्राहिम का। इब्राहिम ने, और आज सुबह हम लोग इब्राहिम के बारे में बात करने जा रहे हैं। और दूसरा नाम जो उसने लिया है, जिसने विश्वास किया और साथ में कर्म भी किया, उसका नाम कुछ और नहीं है, उसका नाम है राहाब वेश्या। ये दो लोगों के नाम है। और ये बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी विचित्र बात है कि परमेश्वर के पवित्र वचन में, पवित्र शास्त्र में इन दोनों का नाम क्यों आया है। ये वे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया आंख बंद करके, लेकिन अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए, अपने विश्वास में प्रभाव डालने के लिए, लिखा हुआ है इन्होंने साथ में कर्म भी किए। देख लो जी, मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। देखिए, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु संसार में आया, ये सब कुछ किया हुआ है, लेकिन हम कर्म नहीं कर रहे हैं। कर्म हमको यह करना है कि उसी प्रभु यीशु को हमको ग्रहण करना, यह हमारा कर्म हो गया। उदाहरण के लिए फिर मैं कह रहा हूं, कोई लोग कहते हैं हां जी मैं विश्वास करता हूं पानी के बपतिस्मा आया है, लेकिन आप विश्वास तो करें लेकिन आपके कर्म नहीं हुए अभी तक। अब आपको क्या करना है कर्म में? बोल दीजिए, अब आपको क्या करना है? सिंपल बात, क्या करना है आपको? क्या बात है, आपके अंदर आवाज नहीं आ रही? क्या बात है? मैं आपको बपतिस्मा लेना, ये कर्म है आपके। तो आपने विश्वास तो कर लिया बपतिस्मे पर अभी तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया, इसका मतलब आपका एक कर्म पूरा नहीं हुआ है। और बाइबल में लिखा हुआ है विश्वास और कर्म मिलकर प्रभाव डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। बात सोचिए कितनी बड़ी बात है। जब एक काम का प्रभाव करेंगे, और तब लिखा हुआ है कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। जब आपने कर्म किए तब आपका विश्वास सिद्ध हो गया। देखो, मतलब आपका विश्वास, इसका मतलब असिद्ध था। जब आप विश्वास करते हैं तो आपका विश्वास असिद्ध रहता है, लेकिन जब उसके साथ आप कर्म करते हो
तो आपका विश्वास सिद्ध हो जाता है। और तब क्या होता है, अब ये मैं याकूब से पढ़ रहा हूं उसी 14 पद से, और वहां पर लिखा हुआ विश्वास और कर्म मिलकर प्रभाव डालते हैं। किस पर? आपकी जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है उसका। तब आपका जीवन साधारण से नहीं रहता, तब आपका जीवन असाधारण हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु यीशु में विश्वास तो किया, लेकिन साथ में उसके आपका कर्म भी किया हुआ है। कई लोग हैं जो विश्वास कर लेते हैं और उनका विश्वास असिद्ध होता है, वो सिद्ध नहीं होता, क्योंकि बाइबल कहती है, वो 22 पद को पढ़ ली, 2 अध्याय 22 पद को पढ़ लीजिए कोई ना। हाँ जी, देखिए क्या लिखा हुआ है वहां पर। अतः हाँ, तूने देख लिया हाँ, कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर हाँ, प्रभाव डाला है। विश्वास ने कर्म के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। हाँ जी, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। जब आप कर्म करेंगे तो उससे विश्वास सिद्ध होगा। हालेलुया। मैंने पहले बताया, थोड़ा मुश्किल समझने के लिए, थोड़ा प्रैक्टिकल है, बड़ी व्यवहारिक बात है कि हम केवल विश्वास करते हैं प्रभु पर, लेकिन हमें कुछ काम भी करने हैं उसके साथ में। और जब वो काम हम करेंगे, हमारा विश्वास सिद्ध होगा, हमारा विश्वास पूर्ण होगा। तो विश्वास ही काफी नहीं है, अभी उसके साथ में कुछ हमें करने की जरूरत है। और बाइबल में यहां पर मैंने बताया आपको, बाइबल में इब्राहिम का नाम आया पहले। इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो क्या इब्राहिम ने विश्वास किया? नहीं, विश्वास इब्राहिम ने नहीं किया केवल। देखिए इब्राहिम ने क्या किया। अगर उसके आप 22 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा करी और उसको बोला, तू अपने पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलि कर दे। ठीक है ना जी। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू अपने एक लौते पुत्र इसहाक को मेरे लिए क्या कर दे? बलि कर दे। कितना सरल है मेरे लिए बोलना ना कि परमेश्वर ऐसा बोला बलि कर दे, पर कितना कठिन है इस बात को समझना और इस बात को अपने अंदर लेना कितना भारी है। दरअसल बात ये हुई कि इब्राहिम और सारा के बच्चे नहीं हो रहे थे। ये 2 प्रभु के लोग हैं जो प्रभु के दास और दासी हैं, जो परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग थे। इनके बच्चे नहीं हो रहे थे क्योंकि सारा बांझ थी, बच्चे नहीं होते थे और बूढ़ी हो चुकी थी। और बुढ़ापे में बाइबल में लिखा हुआ है, उनका जो बच्चे पैदा करने की जो क्षमता थी वो भी समाप्त हो चुकी थी। उस स्त्री की बाइबल में यह भी लिखा हुआ, उसकी महावारी समाप्त हो चुकी थी और उसका जो बुढ़ापा था वो किसी लायक ये नहीं था कि एक बच्चे को वो अपने पेट में रख सके। खैर, बड़ा चमत्कार हुआ और आप जानते हैं कि उस बुढ़ापे में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करके इब्राहिम और सारा को एक बेटा दिया। हालेलुया। देखो, ऐसे समय में जब कुछ नहीं था, परमेश्वर ने चमत्कार किया और ये बहुत बड़ी आशीष की बात थी जो परमेश्वर ने सारा और इब्राहिम को दी कि उनके बुढ़ापे में उनकी एक लाठी, उनके बुढ़ापे में एक बेटा परमेश्वर उनको दे दिया। खैर, बेटा का वो हुआ, बड़ा घर में बड़ी पार्टी वार्टी हुई, खाना पीना हुआ और इब्राहिम ने अपने घर में जीवनार किया और लोगों को बुलाया, क्योंकि बुढ़ापे में एक बेटा पैदा हुआ था। समय नहीं बीता था कुछ, परमेश्वर ने उत्पत्ति के 12 अध्याय में इब्राहिम से बात करना शुरू कर दिया। अब सुनिए ध्यान से। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम, मुझको तेरा बेटा इसहाक चाहिए। और आप इसकी ओरिजिनल भाषा में जाएंगे तो आप लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, गिव मी आइजक, है तो मुझे इसहाक दे दे। तो इब्राहिम ने पूछा कि प्रभु किस प्रकार दे दे? तो परमेश्वर ने कहा, तू जाना मोरिया पहाड़ पर। मोरिया एक पहाड़ है, मैं बताऊंगा बाद में पहाड़ का क्या मतलब हुआ। वो मोरिया पहाड़ पे जाना और अपने एक लौते बेटे को उस पहाड़ पर जाने के बाद उसको एक वेदी बनाना, उस वेदी में अपने बेटे के सर पे चाकू लगा के गर्दन पर और उसको मेरे लिए बलि करना। क्योंकि उस जमाने में बलि होती थी, चीजें जानवर की बलि चढ़ाई जाती थी, अभी भी चढ़ाई जाती थी, हमारे पहाड़ में भी चढ़ाई जाती है, कई जगह में लोग अभी भी जानवर की बलि चढ़ाते हैं। तो परमेश्वर ने कहा, जो पुत्र तुझको मैंने दिया है तो उसकी बलि चढ़ा, अब मेरे लिए उसको बलिदान के स्वरूप चढ़ा दे उसको। आप बताइए इब्राहिम पे क्या बीती होगी
कि जिस घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं, बुढ़ापे का समय है और बुढ़ापे में उनको एक संतान मिली है और वो संतान मिली है, उसके लिए भी प्रभु कह रहा है इसको बलि कर दे मेरे लिए। आप में जितने यहां बैठे हुए हैं, आप में तो कोई भी ऐसा नहीं करोगे। पहली बात तो बोलेंगे प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे बुढ़ापे में आप ही ने मुझे बेटा दिया और अभी आप वो बेटा जो हमारे बुढ़ापे में, हमारे मरने के समय हमारी चिता को आग देगा, जो भी होता है संस्कार लोग घरों में करते हैं, मेरे बक्से को कंधा देगा, उसके लिए प्रभु तूने बेटा मुझको दिया था, अभी तू कह रहा है कि उसको मैंने बलि कर दी। ये ऐसा हुआ, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा नहीं कहीं कि इब्राहिम ने ऐसा पूछा। और तब बाइबल में लिखा हुआ है अगले दिन भोर के समय उठकर, तड़के उठकर इब्राहिम ने अपना बेटा अपने साथ लिया, 2 नौकर अपने साथ लिए। हाँ, आपको नींद आ रही? साथ में एक गधा लिया, लकड़ियां ली और इनको लेकर मोरिया पहाड़ की तरफ चल गया बलिदान करने बेटे को। तो देखो यहां पर केवल विश्वास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इब्राहिम ने परमेश्वर में विश्वास किया, लेकिन अब देख रहे हैं उसके कार्य, आप देखिए उसके कर्मों को आप देखो जो इब्राहिम परमेश्वर के लिए कर रहा है। मेरा ऐसा विश्वास है कि इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारा से कुछ नहीं बोला। अगर बोला होगा, अगर बोलता माना तो देखिए ऐसा बोलता होगा, आप मेरी तरफ देखिए। सारा मैं एक बात तुमसे करना चाहता हूं, और बेचारी बूढ़ी शायद इजहार वहां पर खेल रहा होगा, कैसे कहूं तुमसे मेरी बात? नहीं आप बोलिए, कुछ कहना चाहते थे? नहीं सारा मैं तुझसे कह नहीं पाऊं, तू सुन नहीं पाएगी जो मैं बात तुझसे कहना चाहता हूं। नहीं आप कह दीजिए तो क्या कहना चाहते? अच्छा, अपने दिल को कठोर कर लिया आज है, जब मैं तुझसे बात करने जा रहा हूं, दिल कठोर कर लिया अपना। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाहते, जल्दी बोलो। सारा ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मुझसे बातें की है, परमेश्वर ने मुझे आवाज दी और मुझसे बोला अपने इकलौते बेटे को मेरे बलि कर दे। आप बताइए, सारा नाम से बोलते कि हाँ चुप कोई बात नहीं कर दूंगा, ऐसा बोला होगा? मैंने सोचा कि सारा ने ऐसा बोला होगा, क्योंकि सारा के लिए इसहाक उसका प्रिय था, उसका डार्लिंग था। अपने कान खोल लीजिए। कई बार प्रभु हमको उन चीजों को देने को बोलता है जो हमारे लिए बहुत प्रिय है, जो हमारे लिए डार्लिंग है, जो हम अपनी आंखों को सामने से उनको अलग नहीं कर सकते हैं। मैंने कई माँ बाप को देख लिया, छोटा सा बच्चा है, इतना बेटा है ये बेटी जो भी, शादी भी जाते हैं, वो जहां दौड़ेगी माँ बाप को ही देखते रहते हैं। अब दोनों को देखो, वो बैठे दोनों वहां पर स्टेज, उनको देखो, वो दोनों बच्चों को देखते हैं। गिरना नहीं। क्या करें, ईश्वर ने माँ बाप को ऐसे ही बनाया। और जिनके बच्चे नहीं हुए आपको नहीं मालूम, जो बच्चे होंगे तो आप बताना मुझे। जेडर में जब दौड़ता मैं बार बार देखता हूँ, कहीं इसका कोने पर लग जाए, कहीं इसका यहाँ ना कट जाए, घुटने पर या चोट ना लग जाए। हमारी आंखें, हम सब भूल जाते हैं पार्टी, वहां क्या खाना बना हो रहा, हम दूल्हा दुल्हन भूल जाते हैं, वहां के डेकोरेशन भूल जाते हैं, हर चीज भूल जाते हैं। आंखें लगी हुई जेडर में, कहाँ जा रहा, देख गिरना नहीं है। तो जो माँ बाप इस तरह की भावनाओं को अपने बच्चे के लिए, वो भी एक लौते बेटी को लगता हो, वो माँ कह देगी कर दो। अगर प्रभु कह रहा है बलि करने के कर दो। मेरा ऐसा विश्वास है इब्राहिम तो सारा से नहीं बोला होगा। सुबह जब इब्राहिम जा रहा हो, सारे कह रहे कहां जा रहे, कि हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं पहाड़ पर। अच्छा हाँ, प्रभु ने बोला पहाड़ पर प्रार्थना करने जा रहे हैं, ठीक है हाँ जाओ प्रार्थना करके आओ, कोई बात नहीं। पर ये नहीं कहा कि बलि करना है, प्रार्थना करना है तो तेरे बेटे को ही बलि करना है। मैंने कुछ अगर सारा ने ये सुन लिया होता कि इसहाक बलि होने जा रहा है, तो सारा कभी भी इब्राहिम को
अपने बेटे को, बुढ़ापे के बेटे इसहाक को बलि होने नहीं देती। वो कहती नहीं, मैं मर जाऊंगी, आप मुझे मार दो, लेकिन आप मेरे बेटे को आप बलि नहीं कर सकते हो। आपकी कैसे हिम्मत हो गई? हे परमेश्वर, तू क्या कह रहा है? तूने दिया, अब तू उसको मार रहा है। ऐसा सारा को नहीं मालूम कि इब्राहिम ने ऐसा कुछ बात उसके साथ में हो रही है। पर आप इब्राहिम के विश्वास को देखो। आप एक बाप को अपने बेटे को बलि करने जाना है और अपने हाथों से उसके गले में चाकू लगाना है, काटना गला। आप जरा सोचो। मैं इसलिए आपको धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आपके दिल में ये बात आ जाए कि हमारा विश्वास ही काफी नहीं है, अब कुछ करना है जो प्रभु के लिए, और जो हम करेंगे तो वो की हुई चीज हम आपके मेरे मसीह जीवन में प्रभाव को डालेगी। हालेलुया। हम एक साधारण से लोग नहीं होंगे। परमेश्वर अपनी आशीषों को हमारे जीवन में डालेगा। और क्या क्या आशीषें परमेश्वर ने इब्राहिम को दी, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने किन किन चीजों से उसको ब्लेस किया। सुबह के वक्त में भोर के समय उठे, इसहाक को लिया, लकड़ी ली, लिखा हुआ लकड़ी चीर ली, बेकार काट भी ली लकड़ी, रात में लकड़ी भी काटी होगी उसने, आग भी ली। अब आग के लिए माचिस थी क्या थी उस जमाने में मालूम नहीं है। साथ में 2 नौकर को भी ले लिया, सेवकों को अपने साथ में ले लिया और चल दिए मोरिया पहाड़ की तरफ। वो पहाड़ ऊंचा पहाड़ है और बाइबल में 22 अध्याय में मैंने आज एक बात नोट करी। वे तीसरे दिन मोरिया पहाड़ पर पहुंचे, मतलब 3 दिन तक वे लोग लगातार चढ़ते रहे। मतलब अगर आपको तुरंत जाके बलि करना है तो चलो मन को मान लेंगे, मन को मना लेंगे, चाकू लगाकर तुरंत से बलि करेंगे। पर इब्राहिम के लिए कितना बड़ा दुख की बात है, इब्राहिम के लिए कितनी बड़ी बात रही होगी कि अपने बेटे को जिसको वो बलि कर रहा है उसके साथ 3 दिन चल रहा है। 2 रातें हो चुकी हैं, तीसरे दिन उसने देखा वो मोरिया पहाड़ आ गया। कई बार जब वो चलते होंगे, अब चढ़ना है पहाड़ के ऊपर, जब वो चढ़ रहे हैं, चढ़ने से पहले ही इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा तुम यहां रुक जाओ, हाँ तुम यहां बैठ के आराम करो, मैं और बेटा जाकर बलि कर, और हिंदी में लिखा हुआ, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हम दोनों जाएंगे और हम बलि करके वापस लौट जाएंगे। आप देख रहे विश्वास। दरअसल यह होना चाहिए कि हम दोनों जाएंगे और मैं वापस लौटूंगा, क्योंकि बेटे को तो बलि कर दूंगा मैं। हम दोनों जाएंगे और बलि करके वापस लौट जाएंगे। यह है विश्वास। यह ऐसा विश्वास इब्राहिम का जिस इब्राहिम के विश्वास को आज दुनिया दाद देती है। ऐसा विश्वास जिसको परमेश्वर जिसकी तारीफ करी, जिसको गॉड ने अप्रिशिएट किया, जिसकी प्रशंसा स्वर्ग में परमेश्वर ने करी कि मैं और बेटा जाएंगे, तुम यहां रुको, मैं और बेटा जाएंगे और बलि करके वापस लौटेंगे। इब्राहिम को एक बात मालूम थी, जिस परमेश्वर ने मुझे आवाज देकर अपने बेटे को बलि करने को बोला है, यह वो परमेश्वर है जो मुझको छोड़ेगा नहीं, मुझको त्यागेगा नहीं, वो मेरे साथ रहेगा। मैं अपने बेटे को वेदी पर बलि कर भी दूंगा, बलि करने के बाद मेरा लड़का जल भी हो जाएगा, बसम भी हो जाएगा, राख में से परमेश्वर दूसरे इसहाक में पैदा करेगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा परमेश्वर पत्थरों से इब्राहिम की संतान पैदा करना जानता है। यीशु ने कहा परमेश्वर इब्राहिम की संतान पत्थरों से पैदा करेगा, तो इसका मतलब परमेश्वर राख से भी एक इसहाक को पैदा कर देगा। आप देख रहे हैं विश्वास कोई छोटी चीज नहीं है। हम विश्वास 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 करते रहते हैं। आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े मतलब है विश्वास के। और आपको और ताजुब होगा, एक बात और सोच के भी, इब्राहिम जब पहाड़ की ओर चल दिया, नौकरों को छोड़ दिया और लकड़ियां जो थी इसहाक के कंधे में रखवा दी, अपनी मौत का सामान अपने आप लेके चलते चुप। अब हर चीज देखो कितना बड़ी विचित्र है, बड़ी अद्भुत है। अब इसहाक लकड़ी अपने ऐसे कंधे में रखकर बेचारा पहाड़ पे चढ़ रहा है, बाप भी चढ़ रहा है।
तभी इसहाक ने एक बात अपने पापा से बोली, मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुने। उसने कहा, पापा, हिंदी में लिखा हुआ है, पिता, हमारे पास बलि करने के लिए लकड़ियां भी हैं जलाने के लिए, जिस पर हम बलि करके जानवर को रखेंगे, आग भी है, लेकिन पापा वो भेड़ का है, वो जानवर का है जो जिसको हमको काटना है और वेदी पे चढ़ाना है। इब्राहिम ने एक बात बोली जिसके बड़े बड़े गाने लिख दिए गए हैं। इब्राहिम ने कहा, परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। परमेश्वर का मालूम है। आप देख रहे हैं विश्वास की बात देख रहे हैं, फिर आप देख रहे हैं इब्राहिम के विश्वास को। यहां पर कह रहा है, मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। आपकी जिंदगियों में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आपका विश्वास प्रभु यीशु पर होता है, आपके जीवन में आप देखना परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो आपके ऐसे बदतर हालत में आपके लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, ही इज द प्रोवाइडर, वो चीजों को देने वाला परमेश्वर है। आपको मालूम नहीं वो चीजें कहां से आएंगी, आपको मालूम नहीं वो चीजें कौन देगा आपको, लेकिन एक स्वर्ग का परमेश्वर है जिसकी आंखें आपकी ओर लगी पड़ी हुई, उसको मालूम है कब और कहां आपको क्या देना है, क्योंकि वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो उपाय करेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे उपाय करेगा। मेरी बहनों, वो उपाय करेगा तुम्हारे लिए। हालेलुया, मेरे भाइयों, वो आपके लिए उपाय करेगा। वो कहीं ना कहीं से क्रिएट करेगा। वो राख में से दूसरा बच्चा पैदा करेगा, वो चट्टान में से दूसरा बच्चा पैदा करेगा, वो बांझ को बच्चे देगा। वो ऐसे महान महान काम करने वाला परमेश्वर ही अपना उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। बेटे, चिंता मत कर, लकड़ी भी है, आग भी है, जानवर नहीं है, कोई बात नहीं है, परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। और कई बार इब्राहिम चढ़ते चढ़ते इस पहाड़ पर इसहाक की ओर देखता होगा, वो देख के कहता होगा, ये है वो जिसको आज मैं खुद अपने हाथों से उसको बलि करूंगा। आप जरा सोचो, आप तस्वीर को अपने दिमाग में बनाओ, एक इमेजिनेशन दिमाग में बनाओ, अपने खुद के बेटे की ओर देखता होगा। कई बार सोचता होगा, परमेश्वर तूने मुझको एक बेटा मेरे बुढ़ापे में दिया था, लेकिन तू, तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्य है प्रभु, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वो सबसे बेस्ट, उत्तम और सबसे अच्छी चीज जो इब्राहिम के जीवन में हो सकती थी, उसका केवल एक लौता बेटा था। आप जानते हैं कई बार प्रभु आपसे भी कहेगा, अपना ये बेस्ट मुझको दे, क्योंकि अगर आप बेस्ट देंगे, परमेश्वर बेस्ट 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 उसके बाद आपको देगा। हालेलुया, बेस्ट ओवर बेस्ट आपके रखा गया है, लेकिन हमको भी बेस्ट देना। हेलो, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। आपको सड़ी हुई चीज, गली हुई चीज, बेकार की चीज प्रभु को नहीं देनी है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अपने लिए अच्छा करोगे और उसके लिए बुरा करोगे, ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक पास्टर मुझसे कह रहे थे, कहने लगे कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा घर चर्च से सुंदर ना हो। मेरा जो घर बन रहा है, मतलब घर बन रहा था उनका, और कह रही मेरी इच्छा है कि चर्च सुंदर हो, मेरा घर इतना सुंदर ना हो। देखो आप, कई लोगों की कितनी इच्छा होती है कि मेरा परमेश्वर ही सब बात में ऊंचा किया जा सके। हमको अच्छा देने वाले होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने भी अपना एक लौता पुत्र जो हमारे लिए उत्तम था, लिखा हुआ है वो शारोन का गुलाब है, लिखा हुआ है वो 10,000 में उत्तम है। ही इज मोर देन 10,000, वो हजारों में उत्तम है। ऐसा उत्तम लिखा हुआ है, वो भोर के चमकने वाला तारा है, वो सब बात में प्यारा है। और ऐसे एक ऐसे बच्चे को, एक ऐसे बेटे को परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से क्रूस पर मरने के लिए दे दिया। तो परमेश्वर ने बेस्ट दिया। मैं देखता हूं कई बार आप में से जब हम लोग ऑफरिंग में डालते हैं, हमारे कईयों के नोट फटे हुए होते हैं, मालूम है आपको? मेरे पास कई नोट मैं जमा कर रहा हूं, कई नोट आधे होते हैं, लोग उनको ऑफरिंग में डाल देते हैं। वो फटे हुए नोट, वो गले हुए नोट बाजार में कोई सब्जी वाला नहीं लेगा आपसे, वो छोड़ो, आप भिखारी नहीं लेगा।
एक भिखारी को देखो, फटाफट नोट देखो आप, वो भी आपको नोट को वापस कर देगा। तो हम क्या करते हैं, हमारी सोच ईश्वर के प्रति यही, फटे हुए गले हुए नोट प्रभु के लिए डालना, शादियों में अच्छे कपड़े पहन के जाना, चर्च में जब आते हैं तो ऐसी बन के आ जाते हैं। आप जरा देखिए, तो क्या आप उत्तम दे रहे हैं, प्रभु को बेस्ट दे रहे हैं? प्रभु आपका बेस्ट चाहता है, परमेश्वर आपका उत्तम चाहता है, अच्छा नहीं। अच्छा और उत्तम में बहुत फर्क है। अच्छा नहीं, गुड नहीं, गॉड नीड्स बेटर वन। उत्तम वाली चीज जो है वो परमेश्वर चाहता है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको आप सेवा के लिए दे सकते हैं, बड़े बेटे को या बड़ी बेटी जिसको आप प्रभु को दे सकते हैं, ये प्रभु यीशु की सेवकाई करेगी या करेगा। कितनी अच्छी बात है ना। अगर आपकी बेटी बड़ी बेटी है, आप बोलिए ये सेवा करेगी, मेरी बेटी बड़ी है और ये प्रचारिका बनेगी, ये पास्टर की बीवी बनेगी, कितनी अच्छी बात है। और कई बार घरों में आप जाओ, उनसे बातें करो तो वो अपने बच्चे का परिचय इस प्रकार से करवाते हैं, सर हमारी बड़ी लड़की जो है ये तो डॉक्टर के लिए हम चाह रहे हैं, डॉक्टर बन जाए। दूसरा बेटा हम चाह रहे हैं इंजीनियर बन जाए। तीसरा बेटा हम चाह रहे हैं पायलट के लिए ट्रेनिंग के लिए चले जाए। और जो छोटा वाला लड़का है, पास्टर बहुत परेशान है लड़के से, हम चाह रहे हैं कि बाइबल ट्रेनिंग में चला जाए। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, हम जो सड़ी हुई चीज है, जो बेकार है, जो बच्चा नालायक है, जो बच्चा अभी सिगरेट का छुट्टा मारने लगा है, खैनी खाने लगा है, गलत संगति में जाने लगा है, उस लड़के को हम कहां भेजेंगे? कहां भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए? बाइबल कॉलेज। और जो बच्चे हमारे अच्छे अच्छे गुणी बच्चे हैं, है ना जी, सुशील बच्चे हैं, हमारे दिखने में अच्छे हैं, लड़की खूबसूरत है, उसको हम इसके लिए भेजेंगे। तो आप प्रभु को उत्तम दे रहे हैं क्या? आप उत्तम नहीं दे रहे, आप अन्याय कर रहे हैं प्रभु के साथ। देखो, इब्राहिम अगर अपना बेटा बलि के लिए दे रहा है तो वो प्रभु को उत्तम दे रहा है। परमेश्वर ने कहा सब चीजों को परमेश्वर ये स्वयं पूरा करेगा। इंसान की हिम्मत नहीं है कि आपके जीवन में किस चीज को पूरा कर सके। कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं बना जो आपके जीवन में सब कुछ संपन्न करे। ये तो स्वर्ग का परमेश्वर है जो आपके जीवन में हर चीज संपन्न करेगा। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। और जब मोरिया पहाड़ पहुंच गए, आप लोग सोचो इब्राहिम पे क्या बीत रही है। ऐसा लग रहा कलेजा निकल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि करना है। अभी चाकू लेकर बच्चे की गर्दन काटनी है, उसको वेदी पर रखना है। और आप एक और बात सुनिए जो बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। बाप और बेटे ने दोनों ने मिलकर वेदी बनाई। वेदी बनाई। अब बताइए, पत्थर इकट्ठे करे होंगे, किस तरह से वो लीप कर, मिट्टी ले लेकर उस वेदी को लीप के अंदर से उसको वेदी बनाई होगी। और लिखा हुआ इस पर लकड़ियां सजा दी। ओहो, पूरी तैयारी हो गई है। तभी तक भी जब तक वेदी बन रही है, लकड़ियां सज रही हैं बलिदान के लिए, तब तक बेटे को खबर भी नहीं कि वो मैं हूं जो बलि किया जाऊंगा। वेदी बन गई, राल लग गई, लकड़ियां सज गई उसके ऊपर। अतबाई में लिखा हुआ है इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक के हाथ बांध दिए। जब इब्राहिम अपने बेटे के हाथ बांध रहा होगा तो इसहाक कह रहा होगा, पापा ये क्या कर रहे हैं आप? पापा ऐसा मत करो। तो इसहाक ने शायद आंसुओं के साथ अपने बेटे से बोलेगा, बेटा वो जो बलि जिसके बारे में तो बात कर रहा था, वो जानवर के बारे में, कि कौन सा जानवर से बलि होगा, बेटा वो तू है। तुझे परमेश्वर के लिए वो बलिदान बनना है, तुझे उस छुटकारे के लिए बलिदान बनना है। तू है वो बलि जिस पर होना है। इब्राहिम ने, आप देखिए इसका विश्वास देखो। आप, मैं जब कह रहा हूं, जब मैं इस बात को प्रचार कर रहा हूं, तो मैं अपने अंदर झांक के देख रहा हूं कि कई बार मेरा विश्वास कितना कमजोर हो जाता है ना जी।
इसीलिए ये जो बातें हैं इसलिए बाइबल में लिखी गई हैं ताकि आप पर में इसको पढ़ें, इसको सीखें और इस पर विश्वास करें। जब इब्राहिम ने उसके हाथ बांध दिए, उसको झटके से देकर उसको वेदी पर यूं गिरा दिया होगा लकड़ियों के ऊपर, और चाकू लिया, जैसे गर्दन पे मारने का हुआ, स्वर्ग से परमेश्वर ने पुकार दिया, हालेलुया। स्वर्ग से परमेश्वर की आवाज आई, इब्राहिम अपना हाथ रोक दे। आपको मालूम है परमेश्वर ने जोर से क्यों बोला? ताकि इब्राहिम गलती ना कर दे, इससे पहले इसके कान में आवाज जाए। परमेश्वर ने जोरों से इब्राहिम से बोला, इब्राहिम अरे हाथ रोक दे अपना, इब्राहिम हाथ रोक दे। ऐसा ना हो उसके कान में आवाज ना जाए और इब्राहिम चाकू लगा दे अपने बेटे की गर्दन पे। क्योंकि हमारे कान कभी कम सुनते हैं ना लोग, हम लोग कम सुनते हैं कई बार। परमेश्वर ने आवाज स्वर्ग से आवाज दी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये बात को और दिखाता है कि तो स्वर्ग का परमेश्वर जीवित है। ये बात को दिखाता है कि वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। ये बात को दिखाता है कि वो आपकी समस्याओं को जानता है। ये बात को दिखाता है कि वो आपकी बीमारियों को चंगा करना चाहता है। ये बात को दिखाता है कि आपकी परिस्थितियां इतनी बुरी नहीं है कि मेरा परमेश्वर समाधान ना कर सके। इस बात को ही दिखाता है। हालांकि परमेश्वर स्वर्ग से इब्राहिम को आवाज दी और कहा, इब्राहिम अपना हाथ रोक। ओ धन्यवाद हो प्रभु का। तो परमेश्वर एक बात बोली, मैं चाहता हूं पद को आप जरूर पढ़ें, है ना जी। देखिए ईश्वर ने क्या बोला, देखो एकदम बड़ी बात है। परमेश्वर ने क्या बोला? 22 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक का, हाँ जी। और उसके इस पद को आप जरूर पढ़ें जो परमेश्वर ने कहा, 12 पद, हाँ जी। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, और ना उसे कुछ कर, क्योंकि हाँ तूने जो मुझसे अपने पुत्र क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते वरन, देखिए पुत्र बोल के प्रभु समाप्त नहीं हुआ। प्रभु ने कहा अपने पुत्र वरन एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। अरे बाप रे बाप, तूने अपने इकलौते बेटे को भी मेरे लिए बलिदान करने के लिए ठान लिया, तूने उसको भी रख नहीं छोड़ा। हाँ जी, तो अब क्या है? इससे अब मैं जान गया, इससे, मुझे लाइन बहुत अच्छी लगती है, इससे नाउ आई हैव कम टू नो, अब मैं जान गया हूं। मेरे भाई बहनों, क्या प्रभु आपके और मेरे बारे में ऐसा कह सकता है कि अब मैं जान गया हूं तू मेरे लिए विश्वास योग्य है, अब मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है, अब मैं जान गया हूं। इसका मतलब पहले प्रभु नहीं जानता था, अब प्रभु क्या लिखा हुआ है? अब मैं जान गया हूं क्या? कि तू परमेश्वर का भय मानता है, कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अब मुझे मालूम चल गया है, हालेलुया, तूने अपने इकलौते पुत्र को भी मेरे लिए रख नहीं छोड़ा। ये रख नहीं छोड़ा जो सेंटेंस है, यही पौलुस ने रोमियो के 8 अध्याय में कहा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए रख नहीं छोड़ा, ऐसा लिखा हुआ। परमेश्वर का मुझे मालूम हो कि तुमसे प्यार करता है, हालेलुया। सुनिए, जब आप पर में प्रभु को देते हैं, बहुत ध्यान दीजिए, जब आप पर में अपना बेस्ट देते हैं, इसका मतलब हम ये कन्फेस करते हैं, गॉड आई लव यू, परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि जब मैं प्यार करता हूं इसलिए मैं तुझे दे रहा हूं। अगर मैं तुझसे प्यार करता, मैं तुझे देता नहीं कभी। मैं तुझसे प्यार करता हूं, परमेश्वर मैं तेरा भय मानता हूं, इसलिए प्यारे प्रभु मैं तुझको ये दे रहा हूं। परमेश्वर ने कहा, अब मैंने जान लिया है कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आप जानते हैं क्या? इस बात को अगर आप यहीं छोड़ दीजिए और अब आगे पढ़ेंगे याकूब के 2 अध्याय में, तब लिखा, जब इब्राहिम ने परमेश्वर में विश्वास किया और विश्वास के साथ कर्म किए, इस कारण से इब्राहिम परमेश्वर का दोस्त कह रहा है। याकूब कह रहा है, इस कारण से इब्राहिम परमेश्वर का मित्र कहला है। लिखा मित्र, he became the friend of God। अब बताइए, आप किसी के फ्रेंड हो सकते हैं लेकिन आप परमेश्वर के दोस्त नहीं हो सकते हैं। इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम तूने विश्वास के साथ जो कर्म किया है, तूने जो अपने बेटे को रख नहीं छोड़ा, इसलिए आज से इब्राहिम तू मेरा दोस्त है। क्या बात है, यू आर माई फ्रेंड इब्राहिम, तू मेरा दोस्त बन चुका है।
देखो आप ऐसे दोस्तों को बनाओ जो आपके लिए कुछ कर सकते हैं। हाँ जी। अच्छा कोई कोई हमारे दोस्त ऐसे हैं वो किसी काम के नहीं, चुन्नू मुंडू टुंडू जने कौन जने के नाम उनके लड़कों के हैं, कुछ भी नहीं है, कोई सुट्टेबाज है, कोई ऐसी है बेकार है, मोबाइल दिन भर मोबाइल में लग रहते बैठे हुए, किसी काम के नहीं, वो हमारे दोस्त हैं। हाँ आप हंस रहे हैं, मैं बता रहा हूं वो दो बनाए, अरे उनको लात मार के भगाओ तो रहे, तो मेरा दोस्त नहीं यहां से। तो हम क्या करें, हम ऐसे को दोस्त बनाएं जिसको जो हमारी फीलिंग को, हमारी भावनाओं को समझ सकता है, हमारे विश्वास को समझ सकता है, हमारे साथ साथ चलता है, जो हमारे दुखों हमारे साथ हो सकता है। और इसलिए बाइबल में प्रभु यीशु को भी दोस्त बोला गया है। एक गाना हम गाते हैं ना, कैसा दोस्त यीशु, ऐसा दोस्त प्यारा, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। यीशु हमारे लिए कैसा हमारा दोस्त है। ये कब हुआ, जब इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके बाद उसके साथ में जो कर्म किए, उन कर्मों के कारण से, उनके विश्वास के साथ में इन दोनों ने इब्राहिम के जीवन में प्रभाव डाला। जब प्रभाव डाला तो बाइबल लिखा हुआ है वो परमेश्वर का दोस्त कहलाया। हाँ, और आप जानते दोस्त क्या होते हैं, आप पक्के दोस्तों को बताइए क्या होता है। मेरे भी एक ही दोस्त है वैसे तो कई हैं वैसे, पर जो मतलब जो रिलेशन में नहीं है, मेरे पास्टर दोस्त हैं, बेंगलोर में रहते हैं। और सब लोग जब से हम लोग दोस्ती हमारी हुई है, करीब हो गए, करीब 35 साल हो गए, 35-36 साल। तो आज तक भी हम जब जाते हैं तो लोग कहते हैं तुम दोनों की दोस्ती तो भैया हम लोग याद करते, तुम लोग आज तक तुम लोग साथ में चले हुए। और ऐसी दोस्ती हम लोगों की रही है कि हम बिल्कुल आपस में साथ में खाए हैं, आपस में यात्रा करी, आपस में सोए हैं बैठकर। शादी से पहले भी मैं उसके साथ सोता था, शादी के बाद में फिर उसकी वाइफ आ गई थी। आप लगा लीजिए। तो शादी दिन वो जब मैं वहां खड़ा था, शादी दिन में पूरा इंतजाम मैंने किया, और जब आ गई उसके बाद में तो मैंने कहा मैं कहाँ सो रहा हूँ आज। तो वो तुरंत कहने लगा तू उधर जा। मैंने बहुत खराब बात है, दोस्त खत्म हो गई। आज तक लगा लीजिए आप, हम लोग बिल्कुल, और हम दोनों दूसरे से अपने अंदर की शेयर करते हैं, अपने परिवारों की। अब उसके भी बड़े बड़े बच्चे हैं, मेरे भी बड़े बच्चे हैं, हम दोनों आज तक साथ चलते हैं। कभी कोई बात आती है सुनी नहीं है, मैं बोलता हूँ यस डैड, हम दोनों मिलकर कई बार अच्छा लगता है जब हम लोग दूसरे को, और बड़ा हल्का होता है जब दूसरे को शेयर करते हैं आपस में। मेरे प्रियो, उससे एक अच्छा दोस्त है जो स्वर्ग में है, और वो प्रभु यीशु में ही आपके साथ अपनी सारी बातों को शेयर करना चाहता है, आपके साथ संगति करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। लेकिन कब, जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हुए उस पर अपना दृढ़ विश्वास रखेंगे। इतना ही नहीं, आप प्रभु के लिए कामों को भी कर्म करेंगे। जब आप कर्म करेंगे, परमेश्वर उन चीजों के प्रभाव जो है वो आपके जीवन में डालेगा। आपका जीवन प्रभाव वाला जीवन हो जाएगा, अफेक्टिव लाइफ आपकी हो जाएगी, आप कमजोर कभी नहीं रहेंगे। और दूसरी बात लिखा, परमेश्वर ने जो इब्राहिम को आशीष दी, वो आशीष ये दी, सबसे पहला उसको अपना दोस्त बना डाला। और तीसरी बात परमेश्वर ने कहा, अब तेरे वंश के सारे लोग आशीष पाएंगे जो इसहाक से पैदा होंगे। और लिखा हुआ है तेरे जो वंश है वो आकाश के तारों के मानिंद होगा, और तेरा जो वंश है वो बालू के किनके के रेत के समान होगा। इसका मतलब परमेश्वर ने इब्राहिम को दो प्रकार की आशीष दी। पहली आशीष दी कि तेरे बच्चे आत्मिक होंगे जो तारों के मानिंद होंगे, तेरे बच्चे बालों की समुद्र के रेत के किनकों के समान होंगे। इसका मतलब तेरे बच्चे शारीरिक होंगे। और आप दुनिया में लगा लीजिए, आप कितने साल बीत चुके हैं, इब्राहिम की दो संतानें संसार में पाई जाती है। एक वो जो स्वर्गीय हैं, जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं, अरे एक वो जो अभी भी संसार में है, जो फिजिकल तौर से सारी यहूदी कौम दुनिया में है, जो दुनिया में पाई जाती है। मैं आपसे कहता, परमेश्वर ने कितनी बड़ी आशीष। और सुनिए, हम जब परमेश्वर विश्वास करते हैं और साथ में कर्म करते हैं, परमेश्वर हमारे संतानों को भी आशीष देता है। हमारी औलादें जो हमसे पैदा, उर्दू को कई बड़े ताकतवर है औलाद जो है, उर्दू का शब्द, हमारी जो औलादें हैं जो वो हमसे पैदा होती हैं, परमेश्वर उनको भी आशीष देता है। क्यों? क्योंकि आज अभी इस वक्त में अगर मैंने विश्वास किया, उसके ऊपर मैंने कर्म किए, परमेश्वर हमारे संतानों को आने वाले दुनिया में आशीष देगा। इसीलिए हम आज सीखे जीवन में, प्रभु मैं केवल विश्वासी ही नहीं,
लेकिन कर्म के साथ विश्वास करना चाहता हूं। अगर मेरे विश्वास में कर्म नहीं है तो लिखा हुआ जैसे देह आत्मा के बिना देह मरी हुई है, उसी प्रकार हमारा विश्वास भी मरा हुआ है। तो आप देख लीजिए, अगर आपका विश्वास, अगर आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आपके कामों में आशीष देगा। और आज से बोले, प्रभु मैं तेरे लिए करना चाहता हूं, मेरा विश्वास है तू मेरे लिए करेगा, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु जी मैं तेरे लिए काम करना चाहता हूं। इसका मतलब जब आप विश्वास भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, तब देखिए प्रभु आपको कितना प्रभाव आपके जीवन में डालेगा और आप एक साधारण जीवन आपका नहीं रह पाएगा। परमेश्वर आपका साधारण बना देगा, आपके जीवन में आशीष देगा। तो परमेश्वर जो आशीष इब्राहिम को दी, वो आशीष परमेश्वर आपको भी देगा। अगले द्वार में हम लोग राहाब वेश्या के बारे में सुनने जा रहे हैं कि उसका विश्वास क्या था और उसके कर्म क्या थे। ये दोनों बातें हैं जो दो लोगों के नाम याकूब कहता है। हम उसको कंटिन्यू करेंगे। परमेश्वर हम सब बड़ी आशीष दे। प्रभु हम सबसे बातें करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें।